सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका अपने एडमिशन सारथी कॉलेज बुलेटिन में स्वागत करता हूं। आज के बुलेटिन के तहत हम RDJM मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर को कवर करेंगे। इस बुलेटिन के तहत हम आपको कॉलेज का एक वर्चुअल टूर देंगे, जिसमें हम आपको कॉलेज का कैंपस, मेस, हॉस्पिटल, OPD और सारी चीजें वीडियो वाइज दिखाएंगे। साथ ही साथ हम कॉलेज से जुड़े कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर और टोटल बजट भी डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश यह रहती है बुलेटिन के तहत कि हम आपको कॉलेज का एक रफ आइडिया दे दे, जिससे आपको कॉलेज की जो चॉइस फील करनी होती है उसमें आसानी हो और आप आसानी से कॉलेज को सेलेक्ट कर पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब हम आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे, हम आपको सीधे दिल्ली स्टूडियो से लेकर मुजफ्फरपुर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विजन सारथी की टीम दिल्ली से चलकर RDJM मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर के गेट तक पहुंच चुकी थी, और हम जैसे ही गेट के एंटर जाते हैं तो हमें सामने लस ग्रीन कैंपस दिखता है RDJM का, जो कि लगभग 21 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह कॉलेज अभी नवीनतम यानी कि नया ही बना हुआ है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम लगातार चल रहे हैं, और आने वाले समय में यह बिहार का वेल नोन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने वाला है, क्योंकि यह पटना से काफी नजदीक भी है और यहाँ की मैनेजमेंट काफी इस चीज को लेकर स्ट्रिक्ट है कि डेवलपमेंट की कार्य यहाँ पे तेजी से हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे, जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो हॉस्पिटल या OPD की बिल्डिंग है। हम सारी चीजें आपको बारी बारी से और विस्तार पूर्वक दिखाएंगे, और हमने इस कॉलेज के साथ पेड प्रमोशन नहीं करा है, तो जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो जेन्युइन और 100% सही होंगी। सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ की जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है वो प्रस्तावित है, यानी कि 2 से 3 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगी। एक ओवरव्यू लेते हैं तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, OPD यहाँ की हर वक्त सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक पूरी भरी होती है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर सारी चीजें, जैसे जनरल वार्ड से, या फिर आप जो भी कहें पीडिया का जो OT है, या फिर जो भी चीजें हैं यहाँ पर पूरी भरी रहती है। अगर आप पेशेंट फ्लो को मद्देनजर रखते हैं एडमिशन के लिए, तो यह कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि हम इस कॉलेज का पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो जो भी चीजें हैं आपको जेन्युइन और ग्राउंड लेवल से दिखाई जा रही है। अब हम आपको धीरे धीरे आगे चल के, अगर आप पेशेंट फ्लो देख चुके हैं, तो हम आपको हॉस्टल का एक ओवरव्यू देंगे। तो ये जो है वो बॉयज हॉस्टल है, बाकी हॉस्टल की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी चल रही है। आप साइड में इधर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे बॉयज हॉस्टल जो नया बनने वाला है वो बनेगा, और अभी का जो गर्ल्स हॉस्टल है आप देख पा रहे होंगे, वो बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वो गर्ल्स हॉस्टल है, और उसके बगल में ही मेस है जहाँ पे आप खाना खाने आएंगे, या फिर आपके जो भी है बेसिक वर्क्स होंगे। और प्लेग्राउंड भी यहाँ का काफी बड़ा है, बाकी सारी चीजें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये आप जो मेन देख पा रहे होंगे, यह कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक है, जहाँ पे आपकी रेगुलर पढ़ाइयाँ होंगी या फिर रेगुलर लेक्चर्स लगेंगे, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री या फिर मेडिसिन, सर्जरी, सबके मतलब लेक्चर्स आपको इसी बिल्डिंग में ही लगेगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं बॉयज हॉस्टल का एक शॉर्ट ओवरव्यू देते हैं। तो ये आप सामने देख पा रहे होंगे बॉयज हॉस्टल है, जैसा कि मैंने पिछले क्लिप में बताया था आपको, और साइड में इधर बाकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हैं, जो कम फीस ही है, अभी आने वाले टाइम में यह कॉलेज काफी डेवलप होगा, और सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स इसकी प्रॉपरली वेल मैनेजली चल रही है। तो आने वाले समय में यह कॉलेज सबसे ज्यादा डिमांडिंग होने वाला है मेरे ख्याल से बिहार में। और अब हम आपको यहाँ का मेस का ओवरव्यू देते हैं कि यहाँ खाना कैसा है। एडमिशन साथी की टीम ने टेस्ट करा था, तो खाना भी मतलब ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं, मतलब हाइजीनिक और सब चीजें अच्छी हैं। मतलब एक जो हाइजीनिक खाना है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें तो है जो मैंने आपको कॉलेज के बारे में बता दी। साथ इस कॉलेज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे कि इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 2021 ईस्वी में हुई है, तो यह कॉलेज अभी ज्यादा पुराना नहीं है। यह कॉलेज NMC द्वारा अप्रूव्ड है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वह बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना से है। और इस कॉलेज में जो टोटल MBBS की सीट की अगर हम बात करें तो 150 है, और यहाँ का जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वह लगभग 200 प्लस मार्क्स गया था, जो जनरल कैटेगरी सीट की अगर हम बात करें। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर है वह 10 लाख रुपए पर एनम है, और NRI कोटा की अगर हम फीस की बात करें तो $25,000 पर एनम के हिसाब से लगता है। अच्छी कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि आप आसानी से आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं RDJM मुजफ्फरपुर। अगर आप बाई फ्लाइट आएंगे तो आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है पटना एयरपोर्ट है, वो लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उपलब्ध है। अगर आप बाई ट्रेन आएंगे तो मुजफ्फरपुर में भी रेलवे स्टेशन उपलब्ध है, और अगर आप पटना से आएंगे तो वहां से भी 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कॉलेज उपलब्ध है। और अगर आप बाई रोड बात करें तो मुजफ्फरपुर सिटी वेल कनेक्टेड है, और यह कॉलेज तुर्की में स्थित है, जो कि मुजफ्फरपुर हाईवे पे ही पड़ता है। अब हम एडमिशन सारथी की रेटिंग देंगे, यानी कि हम इस कॉलेज को किस हिसाब से रेट करते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आपको इस कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यह कॉलेज वेल ग्रोइंग कॉलेज है। यहाँ पे हर सारी सुविधा आपको उपलब्ध होगी फ्यूचर में, और जो हमारी रेटिंग होगी इस कॉलेज की वह 4.5 स्टार होगी आउट ऑफ 5 स्टार। और लो बजट वाले स्टूडेंट के लिए यह कॉलेज रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पे आपका लगभग 65 लाख से कम बजट में एडमिशन और सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, कहाँ पर कितना बॉन्ड है, कहाँ पर नहीं है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा, एडमिशन सारथी की टीम ये सारी चीजें आपको पर्सनलाइज बताएंगी। अगर आपको एडमिशन सारथी का पेड काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठाना है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, अन्यथा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।